हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे वायु मुद्रा की। मुद्राओं का विज्ञान बहुत ही बड़ा विज्ञान है। आपने किसी संत महात्मा को विशेष मुद्रा में देखा होगा। आप कहीं पर भी गए होंगे तो वहां पर आपको संत महात्मा मुद्राएं करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। मुद्राओं का अभ्यास पुराने कई वर्षों से किया गया है और इसका अभ्यास हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हम नियमित रूप से योग के साथ साथ योग मुद्राओं का भी अभ्यास करें तो हमें विशेष लाभ मिल सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई है। लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। छोटी छोटी बातों पर वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, अपनी बीमारियों की वजह से भी परेशान हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोषों का वो बैलेंस नहीं कर पाते। हमारे शरीर में जो 3 दोष है, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को हमें बैलेंस रखना पड़ता है। अगर हम इसे बैलेंस नहीं रखेंगे तो तरह तरह के रोग हमारे शरीर में आएंगे। अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं, साथ में मुद्राओं का भी अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। ये हमारी विरासत है, इसे हमें अवश्य लाभ लेना चाहिए। इसका हमें नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। हम सभी लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि पुराने जमाने में लोग बहुत ज्यादा कम बीमार पड़ते थे। लोग इतने ज्यादा परेशान नहीं हुआ करते थे जितने आज हैं। हम सभी में बेनिफिट ढूंढते रहते हैं। क्यों ना योग अभ्यास किया जाए, उसके भी बेनिफिट आपको मिलेंगे। जी हाँ, तो चलिए अब हम बात करेंगे वायु मुद्रा की। वायु मुद्रा करने से पूर्व हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। वायु मुद्रा कौन नहीं कर सकता? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, अगर आपको उंगलियों में बहुत ज्यादा दर्द है या फिर हाथों में कोई ऑपरेशन करवाया हो, हाथों में उंगलियों का कोई ऑपरेशन करवाया हो, तब आप पृथ्वी मुद्रा, वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा का अभ्यास मत कीजिए। कोई भी मुद्रा का अभ्यास आपने नहीं करना है। जी हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, शरीर में कमजोरी है, हृदय संबंधित बीमारी है, बीपी बहुत ज्यादा हाई है आपका या फिर बहुत ज्यादा लो है आपका, तब भी आपको अभ्यास नहीं करना है। पृथ्वी मुद्रा भी नहीं, वायु मुद्रा भी नहीं और कोई भी मुद्रा नहीं। जी हाँ, ये अवश्य ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी हम क्या कर लेते हैं कि जब भी बीमारियां होती है हमारे शरीर में, तब हम योग अभ्यास करने जाते हैं, तब हम मुद्राओं का अभ्यास करने जाते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमारा हाथ यानी हमारी हथेली अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी उंगलियां जो पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे पहली उंगली तर्जनी उंगली जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी उंगली यानी कि मध्यमा उंगली जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरी उंगली यानी कि अनामिका उंगली जो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी लास्ट उंगली जिसको हम पिंकी फिंगर भी बोलते हैं, यानी कि हमारी कनिष्ठिका उंगली जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और हमारा अंगूठा जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि हम मुद्राओं का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। हमारी उंगलियां पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम बात करेंगे वायु मुद्रा की। वायु मुद्रा को कैसे किया जाता है ये हम जान लेते हैं। सुबह उठकर अगर आप 15 मिनट वायु मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। लाभ जानने से पहले हम इसकी विधि जान लेते हैं। तो आइए अब हम इसकी विधि शुरू करते हैं। वायु मुद्रा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को ऐसे सीधा रखना है। हो सके तो आप सुखासन में बैठिए या फिर आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अपने हाथों को, हथेलियों को इस प्रकार से अपने घुटनों के ऊपर रखिए। आपको अपनी पहली उंगली यानी कि तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के अग्र भाग पर लेकर आना है इस प्रकार से, और अंगूठे की मदद से तर्जनी उंगली को ऐसे प्रेस करना है। बाकी की सारी उंगलियां सीधी रहेगी बिल्कुल, और इसी प्रकार से हल्का सा दबाव डालना है। इतना भी ज्यादा दबाव नहीं डालना है कि आपको प्रॉब्लम हो। इस प्रकार से आप दबाव डालिए
और अपनी आंखों को बंद कीजिए। ओम का उच्चारण भी आप कर सकते हैं या फिर लंबी गहरी सांसें भी भर सकते हैं। सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और हो सके तो आप शुद्ध विचार ही अपने मन में लाएं, सारी चिंताओं को छोड़ दें। ऐसे आप शुरुआत में 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। अगर पहली बार आप इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो 2 मिनट कीजिए या फिर 1 मिनट कीजिए, फिर धीरे धीरे आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। ऐसे आप 10 या 15 मिनट वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वायु मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। आप नियमित रूप से कीजिए, आपको फायदे अवश्य मिलेंगे। अगले वीडियो में हम इसके फायदों को जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कि इसके फायदे क्या क्या है, कौन कौन से रोगों में वायु मुद्रा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये मुद्रा सभी कर सकते हैं। अगर आपको हाथों में कोई प्रॉब्लम हो या आप बैठ नहीं पा रहे हैं तब आप इसका अभ्यास न करें, लेकिन अगर आपको कोई रोग नहीं है, आप स्वस्थ हो, थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, तो इसमें इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।